ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे, मसान फिल्म का बड़ा पॉपुलर डायलॉग है। दुख कितना वाइड टर्म है, माने इसमें मेरी सैलरी इस महीने कम क्यों आई की फीलिंग से लेकर अपने किसी की मौत पर आने वाली फीलिंग तक शामिल है। गोलगप्पे की दुकान पर गोलगप्पे खत्म होने की निराशा अगर हो तो शायद वो 15 मिनट में मिट जाए, मगर कोई अपना घर छोड़कर चला जाए तो जीवन पहले जैसा नहीं रहता है। हम सबने कभी ना कभी किसी अपने की मौत देखी होती है, लेकिन आज अचानक मैं मौत जैसे सीरियस टॉपिक पर बात क्यों कर रही हूँ? हाय, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं म्याऊ ऑर्डिनरी पर। इस सीरियस टॉपिक पर हमें ले आया है एक सोशल मीडिया विवाद जो कल पूरे दिन ट्विटर पर छिड़ा रहा। टीवी एक्ट्रेस और पिछले बिग बॉस की कंटेस्टेंट शहनाज गिल अपने मैनेजर की सगाई में गई थी। वहां से कुछ तस्वीरें और वीडियो आए जिसमें वो मुस्कुराती हुई और हल्का फुल्का डांस करते हुए दिखी। किसी भी तरह के सेलिब्रेशन में ऐसा करना आम है, लेकिन इसके बाद एक और एक्टर और शहनाज के बिग बॉस के को कॉन्टेस्टेंट असीम का ट्वीट आया जिसमें उन्होंने लिखा था, मुझे कुछ डांस क्लिप्स देखने को मिली, लोग कितनी जल्दी अपनों को भूल कर मूव ऑन कर जाते हैं, ये नया जमाना है। इसके बाद लोगों ने अपना जोड़ घटाना किया और निष्कर्ष निकाला कि ये ट्वीट असीम ने जो किया है वो शहनाज के लिए ही किया है। अब ये बात तो आपको पता ही होगी कि शहनाज एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला के बहुत क्लोज थी, दोनों आपस में बहुत प्रेम करते थे, दोनों के बीच बिग बॉस के सेट्स पर करीबियां आई थी और इनकी लव स्टोरी किसी से छुपी नहीं थी। मगर 2 सितंबर 2021 को सिद्धार्थ का हार्ट अटैक के चलते निधन हो गया था। इस खबर से पूरा देश शॉक में था और जाहिर है शहनाज की हालत काफी बुरी थी। सिद्धार्थ शुक्ला के गुजरने के बाद शहनाज बिल्कुल टूट गई थी। उनके पिता ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि शहनाज ने उनसे कहा था कि सिद्धार्थ ने उनकी बाहों में दम तोड़ा, ऐसे में वो कैसे जी पाएंगी। सिद्धार्थ की मौत के बाद शहनाज का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो बेसुध सी थी, गाड़ी में बैठी नजर आ रही थी। उस दिन बिग बॉस कंटेस्टेंट जसलीन मथारू भी उनसे मिलने गई हुई थी। जसलीन ने भी उसके बाद अपने इंटरव्यू में बताया कि शहनाज की हालत बहुत खराब थी। जब शहनाज का लेटेस्ट डांस वाला वीडियो आया, उनके फैंस लंबे समय के बाद उनको खुश देखकर काफी खुश हुए। जब असीम रियाज का ट्वीट देखा तो गुस्सा हो गए। कई लोगों ने असीम को जवाब में लिखा कि उन्हें किसी को जज करने का कोई हक नहीं है। क्या शहनाज की कोई जिंदगी नहीं बची है? क्या अब वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिससे उन्हें खुशी मिलती हो? असीम के इस ट्वीट के बाद हैशटैग शेम ऑन यू असीम ट्रेंड करने लगा। एक यूजर ने लिखा, ये फालतू बात है, अगर कोई फिर से सामान्य जिंदगी जीने लगा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उस इंसान को भूल गया है। समझना चाहिए कि कैसे कोई अपने दुख को संभाल रहा है। तो ये सब तब हो गया जब असीम ने अपने ट्वीट में किसी का नाम नहीं लिखा था। असीम ने बाद में अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालते हुए लिखा, मैंने पिछले महीने जम्मू के अपने एक बहुत करीबी मित्र को खो दिया था। फिर कुछ दिन पहले उसी ग्रुप के कुछ और दोस्तों को गोवा में पार्टी करते देखा तो मैंने ट्वीट उनको संबोधित करते हुए किया था, ना कि उनको जिनको आप सोच रहे हैं। तमाम खींचतान के बाद भी ये मामला खत्म नहीं हुआ। अब भी शहनाज और असीम के फैंस आपस में भिड़े हुए हैं और असीम के फैंस अब लोगों को याद दिला रहे हैं कि शहनाज एक गोल्ड डिगर है, क्योंकि उन्होंने सिद्धार्थ की मौत के बाद एक गाना बनाया था जिस पर करोड़ों व्यूज आए थे। असीम फैंस को ये दिक्कत है, अगर शहनाज सचमुच दुखी हैं तो ट्रिब्यूट के नाम पर वीडियो डालते हुए उनको वीडियो व्यूज से पैसे कमाते हुए शर्म क्यों नहीं आ रही? तो बेसिकली माहौल काफी गंदा हो गया। लेकिन इस सब के बहाने मैं एक्चुअली मौत और उससे होने वाले दुख के बारे में सोचने लगी। क्या हर हाल में लोगों के लिए, खासकर पति या प्रेमी के जाने के बाद, औरतों का दुखी दिखना जरूरी है? बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद हुए इवेंट्स की, और मैं बात मीडिया सर्कस की नहीं कर रही हूँ। सुशांत के जाने के बाद कभी रिया, कभी कृति सेनन तो कभी अंकिता लोखंडे से उनके दुख का प्रमाण मांगा गया। तो भले ही असीम ने ट्वीट शहनाज के लिए ना किया हो, मगर इस विषय पर तो हमें सोचना ही चाहिए कि किसी की मौत के बाद सोशल मीडिया पर खुश दिखने की टाइमलाइन क्या है। कमाल की बात है कि सुशांत के जाने के बाद ठीक उसी वक्त जब लोग कह रहे थे कि मेंटल हेल्थ पर चर्चा होनी चाहिए, वही लोग दूसरी महिलाओं की विच हंटिंग कर रहे थे। सबसे पहले अटैक किया गया था श्रद्धा कपूर को, जिन्होंने सुशांत के साथ छिछोरे फिल्म में काम किया था। फिर लोग बढ़े कृति पर। दोनों से कहा गया कि वो कितनी पत्थर दिल हैं कि उन्होंने एक पोस्ट नहीं किया। अंकिता लोखंडे अगर आज भी मुस्कुराते हुए फोटो लगा दे तो लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। आज ही मेरी नजर में एक पुराना कमेंट आया जिसमें कहा गया था कि अंकिता को अनफॉलो कर दिया जाए क्योंकि उन्होंने आज तक जो भी किया महज दिखावे के लिए किया। उनको सुशांत को न्याय दिलवाने से कोई मतलब नहीं है। और अगर आपको लगता है कि इस तरह की नफरत केवल आज मॉडर्न डे यानी सोशल मीडिया की देन है, तो ऐसा नहीं है।
साल 1990 की बात है जब अभिनेत्री रेखा के पति, जो पेशे से बिजनेसमैन थे, उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। रेखा को जानने वाले बताते हैं कि उन्हें अपने पति मुकेश अग्रवाल के पुराने डिप्रेशन के बारे में शादी के बाद पता चला था। उस वक्त मुकेश की मां यानी रेखा की सास ने मीडिया से कहा था कि रेखा एक डायन है जो उनके बेटे को खा गई। उस वक्त मीडिया ने भी यही सेंटिमेंट दिखाया था। लगभग ऐसा ही रिया चक्रवर्ती के साथ हुआ जब सुशांत के पिता ने रिया पर सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने, सुशांत के पैसे चुराने और दवाओं की ओवरडोज करने के आरोप लगाए थे, जबकि ना ही मेडिकल जांच ना ही पुलिस जांच में इसके कोई पुख्ता सबूत मिले थे। सोशल मीडिया का नियम है कि आपको दुखी दिखना चाहिए। मान लीजिए कभी दुर्भाग्यवश मेरे परिवार में से कभी कोई शोक की खबर आती है, तो मुझे तो नहीं लगता कि इसके बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट करना मेरा पहला रिएक्शन होगा। यकीन मानिए आपका भी नहीं होगा। फिर हम सेलेब से ऐसी अपेक्षा क्यों रखते हैं? मैंने बात की साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर अनुनीत से। मैंने उनसे यह भी पूछा कि किसी की मौत के बाद ग्रीफ से रिकवरी कितनी आवश्यक है। जाहिर सी बात है, ग्रीफ से बाहर तो हमें आना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो सफर करेगी। तो डेफिनेटली इवेंचुअली तो हमें ग्रीफ से बाहर आना ही पड़ेगा, लेकिन ये एक्सपेक्ट करें कि जी इसी टाइम पीरियड के अंदर हम ग्रीफ से बाहर निकल जाएं, वो चीज बहुत इनसेंसिटिव भी होती है एक तरीके से किसी से एक्सपेक्ट करना, और कभी कभी बहुत ऑफेंसिव भी हो जाती है। आप देखिए, आपके सामने उदाहरण है सचिन तेंदुलकर की। जब फादर की डेथ हुई थी तो उन्होंने अगले दिन मैदान में जाके 100 रन मारे थे, राइट, शतक मारा था। तो ऐसा जरूरी, क्या आपको लगता है कि आपको उनपे कोई जरा सा भी शक है कि वो ग्रीव नहीं कर रहे थे? उसी तरह आप, मेरे ख्याल हमारी मशहूर अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा है, जिनका आई थिंक फादर का देहांत भी ऐसे ही किसी समय हुआ था, और वो उसके बाद शूटिंग के लिए और ज्यादा जाने लगी थी। तो क्या आपको उस पर कोई शक है कि उन्होंने ग्रीव किया था या नहीं किया था? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं कि अगर कोई नॉर्मल एक्टिविटी कर रहा है किसी की डेथ के बाद तो वो ग्रीव नहीं कर रहे। आपके मन में ख्याल जरूर आते हैं, आप जरूर मिस करते हैं, लेकिन हर एक समय उसको दिखाना, हर एक को, वो चीज मैं नहीं समझता कि हर एक से आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए कि जी आप अगर कोई ग्रीफ में है तो आपको हर चीज उसके बारे में बताते रहे। मैं इस पर आपकी भी राय जानना चाहूंगी। आप बताइए कमेंट बॉक्स में, और देखते रहिए म्याऊं। ये भी बताइए कि आप और किस टॉपिक पर चाहते हैं कि मैं वीडियोस लेकर आऊं। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।